रुक करते सीधा खबरों की ओर। राज्यसभा की 24 खाली हो रही सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने आज द्विवार्षिक चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रिटायर हो रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन भी राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक नामांकन भरा जा सकेगा। 9 जून को नामांकन की जांच होगी। 11 जून को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। 18 जून को मतगणना होगी और 20 जून तक राज्यसभा का चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू आदि का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4 सीटें खाली हो रही हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 सीटें खाली होने जा रही हैं। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड से 1-1 सीट खाली होगी। इनके अलावा झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से 1-1 सीटों पर उपचुनाव भी हो सकता है। 22 रिटायर होने वाले सांसदों में 11 बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 4 सांसद हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। और इसी तरह अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल भी 21 जून को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रवनीत सिंह को पार्टी दोबारा राज्यसभा भेज सकती है, तो कुरियन को केरल चुनाव के मद्देनजर सरकार में लाया गया था। अब देखना होगा कि बीजेपी उन्हें फिर से राज्यसभा भेजती है या नहीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इन दोनों मंत्रियों का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि वे फिर से राज्यसभा में आते हैं या फिर नहीं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी। आशीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लोगों के वापस सीटों पर पहुंचने का भी बात कही जा रही है, क्या कुछ इस पर अपडेट हो? किस तरीके से इस पर लोगों की और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सहित देश भर में 24 राज्यसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा चुका है। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। 8 नवंबर तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। उसके बाद 9 को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के साथ आवश्यक हुआ तो 18 जून को मतदान होगा और उस दिन परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त हो रही हैं, जिनमें कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और मध्य प्रदेश भाजपा के मौजूदा प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी हैं। अब चूंकि इस मामले में तारीखों के ऐलान के साथ सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस एक सीट के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीते 2 राज्यसभा चुनाव की पर यदि हम दृष्टि डालें तो भारतीय जनता चौंकाने वाले चेहरे सामने लेकर आती है, चाहे सुमित्रा वाल्मीकि का नाम हो या दूसरे नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में है। तो अब आने वाले समय में यदि विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो 3 विधायकों के पास फिलहाल मतदान का अधिकार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 164 विधायक हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरा प्रत्याशी भी घोषित करती है तो फिर परिणाम मतदान की स्थिति आएगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल पाती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आशीष, लेकिन एक बात ये भी सामने निकल कर आ सकती है, किस तरीके से चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सीटें खाली हो रही हैं, टिकट को लेकर क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई? क्या वही लोग वापस जाएंगे जो राज्यसभा में पहले थे, या फिर कुछ नया भी रणनीति बनाई जा सकती है इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। संभावना ये जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश से एक नेता और एक नेता मध्य प्रदेश के बाहर का जो है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी
अवसर दे सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इसमें एक सीट अनुसूचित जाति के किसी नेता या कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और साथ ही एक महिला उम्मीदवार भी इस चुनाव में उतार सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में कमलनाथ, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल ऐसे नाम हैं जो राज्यसभा में जाने की जुगत में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा पिछले दिनों जिस तरह से जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई है, उसके बाद कमलनाथ का नाम सुर्खियों में आना, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने विधायकों को एकजुट रखना ताकि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग ना हो। तो बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के अलग अपनी समस्याएं हैं और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर रहे थे राज्यसभा की 24 सीटों की जिस पर कि अब चुनाव होने वाले हैं।